Hello everyone. Today I will show previous month view increase. मैं SNR एंड SMC यूज करता हूँ। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर ट्रेडिंग और बेटर करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब स्टार्ट करते हैं। अह, ये 1 मई का है। 1 मई से मैं पूरा मंथ का सेटअप दिखाऊंगा। तो 1 मई को ये एशिया का लिक्विडिटी लिया, 5 मिनट का ब्रेकआउट दिया, 15 मिनट का ईजी बनाया। तो 5 मिनट के ईजी से मैं बाय गया था, तो मैंने टैट एसएल रखा था, तो इसलिए मुझे एसएल लग गया था। लेकिन सेफेस्ट एसएल ये लो के नीचे रखा तो बेटर था। तो 8 पिक्स का मैंने एसएल रखा, 9 पिक्स का रखा तो नहीं लगता है। तो 5 आर का टीपी दे गया था। क्योंकि मार्केट बैरिश है तो मैं सेल ही देख रहा था। तो न्यूयॉर्क टाइम में फिर सेल का सेटअप बनाया और एच का लेवल लेके 15 मिनट का क्यूएम बनाया, तो 15 मिनट का 16 से मैंने सेल लिया था। तो ये न्यूज में एंट्री दिया था। तो 9 पिप्स का एसएल था और 45 पिप्स का टीपी। और ये डेली लेवल था, इसलिए मैं नेक्स्ट डे कोई सेल नहीं देख रहा था पहला एशिया के ऊपर से। तो मैं बाई ही देख रहा था, लेकिन मुझे बाई उस लेवल का मिला नहीं, तो मैंने देख लिया। यहाँ से एक एसएनआर के अकॉर्डिंग तो बाय सेटअप बनाया था। डेली लेके 4 एच का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर 4 एच का लेवल था तो वो लेके उठा। मैंने वो सब नहीं देखा था उसमें, मैं पहला सेल देख रहा था। डेली लेवल लिया, 15 मिनट का इजी बनाया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम में 5 मिनट का ब्रेकआउट पे मैं सेल ले लेता हूँ। लेकिन ये 15 मिनट का इजी से सेल लिया था, क्योंकि यहाँ 15 मिनट का ब्रेकआउट दिया था। डेली लेके 15 मिनट का लाइन चार्ट ब्रेकआउट ये, उसके बाद 15 मिनट का इजी से सेल लिया था। ब्रेक इवन लगा था, क्योंकि मैं टीपी यहाँ तक रखा था, मुझे 5 आर का ही रखना था। नेक्स्ट डे कोई सेटअप नहीं बना था, ये ब्रेकआउट दे दिया था। मुझे शिफ्ट हुआ था 15 मिनट का फिर से। तो मैं यहाँ से सेल देखा, डेली लेवल था, 15 मिनट का इजी था। तो पहला एंट्री यहाँ बना था, एशिया लिक्विडिटी लिया, एशिया हाई स्वाइप किया, 15 मिनट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेवल से 5 मिनट का 5 पिक्स का ऐसा रखे मैंने सेल लिया था। तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फर्स्ट ब्रेकआउट पे ब्रेकिंग शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने ये ब्रेकआउट पे ब्रेकिंग शिफ्ट करना था, लेकिन मैंने ये ब्रेकआउट पे ब्रेकिंग शिफ्ट किया था, क्योंकि मैक्सिमम चांस रहता है ये ब्रेकआउट पे पुल बैक लेने, क्योंकि मैंने 20 से एंट्री लिया था। तो ये ब्रेकआउट पे ब्रेक इवन शिफ्ट किया, तो उसके बाद छोड़ दिया, तो ब्रेक इवन लगा था। और फिर ऊपर से फिर मैं सेल देख रहा था। तो ये वाला 5 मिनट का क्लियर क्यूएम बना था लिक्विडिटी लेके। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन मैं यूज करता हूँ 15 मिनट का। हाईली चांस होता है रिवर्स लेने का। लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया, तो वो ब्रेकआउट इजी जो बना वहां से मैंने सेल प्लान किया था। मार्केट बैरिश है इसलिए मैं सेल ही देख रहा था। तो उसके बाद फिर 5 आवर बुक हो रहा था, फिर उसके बाद लो तक। ठीक। ये डेली लेवल था, यहाँ से उठा था, 4 एच का ब्रेकआउट दिया था, इसलिए मैं सेल नहीं बाई देख रहा था। एचएनआर के स्टोरी लाइन बुलिश शिफ्ट हुआ था, तो मैं बाई देख रहा था। तो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, 4 एच का लेवल था ब्रेकआउट लेवल, वो टैप किया, 15 मिनट का क्यूएम बना। तो फिर टाइम सही नहीं था मेरा, इसलिए मैंने इनकी प्लान नहीं किया था, एनालिसिस किया था, यहाँ पे इंट्री नहीं लिया था, क्योंकि मुझे 4:30 से 5:30 के अंदर दे तो सही है, और 11:30 और 12:30 के अंदर दे तो सही है। तो ये एंट्री चला था फिलहाल। यहाँ पे फिर रिटर्न एंट्री दिया था 5:15 में, 5:30 में एंट्री दिया था, मैंने नहीं देखा था। तो ये वाला एंट्री भी परफेक्ट था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने एग्जिट कर लिया। तो नेक्स्ट डे प्लान किया था, लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे मैंने सेल लेगा, सेल लिया, ये वाला ब्रेकआउट फर्स्ट मैंने ब्रेक इवन शिफ्ट किया। तो ये वाला फिर से मुझे ब्रेक इवन लगा, तो कोई एंट्री नहीं प्लान किया। उसके बाद नेक्स्ट डे ये मार्केट शिफ्ट हुआ अगेन, फिर स्टोरी लाइन बैरिश शिफ्ट हुआ, डेली लेके 4 एच ब्रेकआउट दिया, तो मैं सेल देख रहा था। ये एशिया का 50% था, जिसमें 4 एच का लेवल था, तो ये 4 एच का लेवल लिया,
और उसके बाद ये लिक्विडिटी से बना के जा रहा था। ये रेंज हो गया अपना 15 मिनट का। ये इंड्यूसमेंट हो गया लिक्विडिटी, और ये 4H का लेवल। तो ये लिया, ईजी बना, तो फिर से QM बना, तो यहाँ पे सेल सेटअप बना, ये ईजी सिंपल। और ये नीचे डेली लेवल था यहाँ पे, वहाँ तक सेल। फिर नेक्स्ट डे सिंपल है, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डेली लेवल मैक्सिमम। तो मुझे न्यूयॉर्क टाइम, लंदन टाइम में कोई एंट्री नहीं मिला, तो न्यूयॉर्क टाइम का वेट किया, न्यूयॉर्क टाइम में एक परफेक्ट एंट्री मिला। ये डेली लेवल लेके फिर से 15 मिनट का ईजी बना, 5 मिनट का ब्रेकआउट हुआ। तो मैं 15 मिनट का ब्रेकआउट का वेट नहीं करने से इंक्रीज होता, तो ये लेवल से गैप लेवल तक मैंने ये एंट्री लिया था सेल। तो ये 5 आवर, ये पहला टिप भी तो 5 आवर ही रखता हूँ, मैं फिक्स कर रहा हूँ अपना 5 आवर, क्योंकि मुझे फिक्स करना है। मैक्सिमम टाइम मेरा टीपी तक जाता है, 5 आवर प्लस जाता है, फिर उसके बाद ब्रेक इवन, तो इसलिए मैं फिलहाल तो 5 आवर ही बुक करता हूँ। फिर फ्राइडे के दिन ये एंड हुआ, उसके बाद मैं ये मंडे के दिन एंट्री प्लान किया था, लेकिन मेरे से मिस हो गया था। मैं यहाँ से ये लिक्विडिटी लेने का वेट कर रहा था, न्यूज था, ये लिक्विडिटी लिया था, ये जी से मैं सेल देख सकता था, क्योंकि मार्केट बैरिश है सिंपल। मंडे के दिन सिंपल ये प्लेटफॉर्म, यहाँ से सेल देख सकते थे। यहाँ पे मुझे कोई सेल नहीं मिला, सेकंड सेल यहाँ पे मिला था। ये डेली जोन है, इंड्यूसमेंट के बाद डेली जोन था, तो यहाँ के बाद मैं सेल नहीं देखता। फिलहाल तो ये सेल सेटअप बना है, क्योंकि शिफ्ट नहीं हुआ था मार्केट, जब तक शिफ्ट नहीं होगा तो मैं सेल सेल ही देखूंगा, बाय नहीं देखूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दिया, फिर से रेंज क्रिएट हुआ 15 मिनट का, फिर ये एक 5 मिनट का इजी लेवल, मतलब 5 मिनट का QM बना के ये सेल दिया था। ये प्योर SMC कॉन्सेप्ट है, तो मैंने वो यूज किया था। तो यहाँ पे इजी भी बोल सकते हो कि 15 मिनट का इजी लिया, फिर 5 मिनट का इजी कंफर्मेशन पे ये एंट्री बनी। तो ये मुझे ऐसा लग गया था, क्योंकि मैं ये के कारण मुझे ऐसा लगा था ये वाला। जिसका रो स्पीड होगा तो उसके लिए ये परफेक्ट है। अगेन नेक्स्ट डे मुझे कोई सच नजर नहीं आया, क्योंकि मैं डेली लेवल से शिफ्ट नहीं गया, ये लिक्विडिटी था प्योर, मुझे नजर ही आ रहा था, इसलिए मैंने कोई सेल प्लान नहीं किया। मैंने यहाँ से सेल सोचा था, लेकिन कोई नीचे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सेल प्लान नहीं किया। उसके बाद मार्केट शिफ्ट हुआ, क्योंकि डेली लेके ही उठा था, रेंज का डेली लेके उठा था, मुझे बाय करना था। तो फिलहाल ये वाला अभी मतलब 1 घंटा का रेंज तो ये है, 1 घंटा का रेंज ये है। तो फिलहाल मैं सेल ही देखूंगा, बाय सेल दोनों देखूंगा, जो मुझे मिल जाए, तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ। देखिए जो होगा तो यार ब्रेकआउट देगा 1 घंटा का, उसके बाद जो बाय सेटअप देगा तो मैं बाय ही। तो फिलहाल यहाँ पे एशिया स्वाइप किया, 15 मिनट का ब्रेकआउट दिया क्लीन, उसके बाद ये 15 मिनट 1 घंटा का लेवल था, 15 मिनट का ये 5 मिनट का इजी था, तो उससे मैंने बाय प्लान किया था। तो ये वाला बाय का पिक चला था, मीन्स था। तो जो मैं प्रीवियस मतलब प्रीवियस डे का जो एशिया है वो मैंने लिया था लिक्विडिटी के पर। तो ये डेली लेवल था, तो डेली लेवल टैप करके क्लियर ब्रेकआउट दिया था 15 मिनट का। उसके बाद ब्रेकआउट लेवल पे ये मैंने सेल पकड़ा था, 10 टिप्स का ऐसा लगा। ये सेल मैंने होल्ड किया था। पहला तो ये मैंने सेल पकड़ लिया था, मुझे लगा ही था कि 1 घंटा का रेंज कम से कम फिर से ये लिक्विडिटी ले, तो इसलिए मैंने होल्ड किया था 80% बुक करके। तो फिर ये नेक्स्ट डे मैंने फिर सेल ही देखा था, क्योंकि कोई बाय सेल देखता हूँ। और तो फिर यहाँ पे इंस्टा 15 मिनट का इजी था, 5 मिनट का भी इजी था, तो रिफाइंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन से एंट्री मिला था 5 मिनट का इजी लेवल से, तो मैंने सेल लिया था ये वाला, क्योंकि 12:30 में परफेक्ट लंदन ओपन में ये एंट्री सेटअप बना था, और कुछ नहीं था यहाँ पे। बस मैंने सेल प्लान किया, 5 बार बुक किया था 80%, फिर उसके बाद होल्ड किया था इसको। फिर अगेन ये वाला सेटअप यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान किया था, ये वाला, क्योंकि मार्केट बारिश था, ये वाला मैंने ये वाला भी प्लान किया था सेल।
ये तो पहला टीपी है, मैंने टीपी यहाँ तक रखा था जो मेरा परफेक्ट टीपी है, ये लिक्विडिटी किया। हाँ, नेक्स्ट डे फिर से, तो ये मैंने ब्रेक इवन शिफ्ट करके छोड़ दिया था ये वाला एंट्री। ये दोबारा, ये तो ब्रेक इवन जो होल्ड किया था वो ब्रेक इवन मारा था, फिर से मैंने एंट्री लिया तो वो ब्रेक इवन लगा के छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे अनदर एंट्री यहाँ से तब मिला मुझे, लिक्विडिटी लिया अपन लाइन चार्ट ब्रेकआउट पे ही मैंने एंट्री लिया क्योंकि 5 मिनट का क्लियर ब्रेकआउट था। तो मैंने सेल देखा क्योंकि टाइमिंग इसको 15 12 20 12 30 में एंट्री मिला था मुझे। तो मैंने ये सेल प्लान किया था जिसे मैंने होल्ड किया था, मैंने यहीं पे एग्जिट ले लिया था प्रीवियस पे, क्योंकि मार्केट का मैक्सिमम चांस था कि आप ऊपर जाए क्योंकि लिक्विडिटी बना दिया था बहुत ज्यादा ही। लेट्स सी। हाँ, इतना ज्यादा यहाँ पे सेलर से एड हुए थे, मैं खुद था तो इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया था यहीं पे। यही था मेरा, मतलब लिक्विडिटी अगर क्रिएट हो जाता है तो मार्केट उधर लेने का चांस ज्यादा ही हो जाता है रिवर्सल, तो मैं ब्रेक मार देता हूँ। तो ये वाला देख के मैंने यहाँ तक सेल टीपी डन किया, उसके बाद मैं एग्जिट ले लिया, छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये लग ही रहा था लिक्विडिटी। नेक्स्ट डे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ये वाला मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, मैं सेल ही देख रहा था। ये सब लिक्विडिटी हंट होने के बाद हाँ मैं ऊपर से सेल देख रहा था, लेकिन मुझे कोई सेटअप नहीं मिला तो मैंने नहीं लिया। नेक्स्ट डे मुझे ये एंट्री सेटअप मिला, लिक्विडिटी लिया, मार्केट तो बुलिश शिफ्ट हो गया है तो मैं बुलिश ही देखता, लेकिन मैक्सिमम होता है एशिया नहीं लिया है तो एशिया में बाय दे, मेरा यही कॉन्सेप्ट है। एशिया में बुलिश उठा है तो मैं यहाँ से फिर 15 मिनट का कंफर्मेशन इज गुड, तो मैंने यहाँ से सेल प्लान किया था लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर बुलिश शिफ्ट हुआ तो कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं। नेक्स्ट डे एशिया लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया, मैंने सेल लिया, लेकिन मार्केट बुलिश है तो सिंपल, तो मैंने सेल यहाँ पे प्लान किया तो जो मुझे सेल लगा था। अगेन मैंने ये देखा, लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया, मेजर ब्रेकआउट माइनर ब्रेकआउट दोनों दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ से सेल प्लान बाय प्लान किया था, तो यहाँ से मैंने बाय लिया था न्यूयॉर्क ओपन में 5:30 में मैंने इंस्टॉल किया था, हाई तक भी रखा था। ये डेली लेवल के पुल बैक लिया तो मुझे हाईली चांस था यहाँ से पुल बैक लेगा मार्केट, क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा ही काम करता है। प्रीवियस हाई स्वाइप भी किया था तो उस अकॉर्डिंग मुझे सेल देखना था, लेकिन मैंने यहाँ रेंज अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा था तो रेंज ये लिक्विडिटी लिया, सी लिया, डेली लेवल टैप करके और फिर ब्रेकआउट दिया, तो मैं यहाँ से बाय किया था, मुझे ऐसे लगा था। सेकेंड यहाँ पे डेली लेके जो ये डेली लेके 4H का ब्रेकआउट दिया ये वाला क्लियर, तो फिर मैं SNR के अकॉर्डिंग सेल सेटअप देखा न्यूयॉर्क में, लंदन में बाय देख रहा था, फिर न्यूयॉर्क में सेल देखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो फाइंड किया था वो परफेक्ट लिक्विडिटी ही था। ये देखो, फिर यहाँ पे 4H ब्रेकआउट दिया, मैं यहाँ 4H लेवल से ही सेल देख रहा था, लेकिन सेल वहां से नहीं दिया, यहीं पे लेके गिर गया। ये वाला एंट्री मैंने पकड़ा नहीं था, लेकिन ये मेरा कॉन्सेप्ट है तो ये सही है। तो ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट लेवल से सेल। फिर अगेन नेक्स्ट डे मुझे कुछ नहीं नजर आया, डेली लेके फिर क्लियर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे H1 का, ये H1 का ब्रेकआउट लेवल मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैं अक्सर ब्रेकआउट लेवल यूज करता हूँ। ये H1 का ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेकआउट लेवल टैप करके ये ब्रेकआउट लेवल लिया, लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया। एशिया में ये ब्रेकआउट दिया, स्वाइप नहीं किया इसलिए मैं बाई ही दिख रहा था, एशिया में सेल नहीं दिख रहा था, तो ये वाला बाई भी किया था। तो फ्राइडे के दिन दिया था तो मैंने कोई एंट्री नहीं दिया था मैंने। तो ये वाला बाय दिया, उसके बाद मैं कोई एंट्री प्लान नहीं किया, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग होता है न्यूयॉर्क में, मैं कम एंट्री लेता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट डे ये कॉन्सेप्ट सही था, बट मेरा ये गलती था कि मैंने 15 मिनट में ये
मुझे ये लिक्विडिटी कंसल्ट करना चाहिए था। ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, ये लिक्विडिटी कंसल्ट करना चाहिए था, मैंने ये वाला कर लिया, इंटरनल कर लिया। एक्सटर्नल करना चाहिए था, मैंने इंटरनल कर लिया। इंटरनल कभी भी लिक्विडिटी यूज नहीं करना, मेरा एक कंसेप्ट है। तो ये वाला लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया 5 मिनट का, 15 मिनट का इजी बना। मैंने इसलिए बाय लिया था क्योंकि एशिया स्वाइप नहीं आए, लो स्वाइप हुआ तो मार्केट बुलिश था, तो इसलिए मैंने बाय कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने ब्रेक मारा, कोई एंट्री प्लान नहीं था। नेक्स्ट डे फिर ये फाइनली एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, अनदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद ये वाला ब्रेकआउट दिया, क्लियर 15 मिनट का। उसके बाद ब्रेकआउट लेवल से 1 घंटा का लेवल था, उसके बाद ब्रेकआउट लेवल से मैंने बाय लिया। और ये गैप मतलब इम्बैलेंस जितना बचा हुआ था तो उसको मैंने एसएल कंसीडर कर लिया, हल्का सा इम्बैलेंस से नीचे। उसके बाद मैंने ये वाला हार्ड पकड़ा था, उसके बाद टीपी रखा था मैंने ये किया, तो ये वाला मुझे ब्रेक बन गया। ये वाला ब्रेक 80% चल के मैंने ब्रेक इवन खाया। इसी दिन मैंने ईयू जीयू और यूएसडी कैट सब में बाय सेल लिया हुआ था, गोल्ड में भी। तो सब 80% चल के ही ब्रेक इवन मारा था, सिर्फ एक गोल्ड चला था। नेक्स्ट डे फिर से यहाँ पे मैं सेल नहीं देखूंगा, क्योंकि मार्केट एशिया जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग तो मैं सेल देखूंगा ही। मार्केट बुलिश है, सब लिक्विडिटी ले गया हुआ था, डेली लेके ये ऊपर साइड ब्रेकआउट किया था। तो फिर H4 का लेवल लेके 1 घंटा का ब्रेकआउट दिया था, तो मैं यहाँ से बाय देखा, मुझे एंट्री नहीं मिली तो मैंने छोड़ दिया। फिर ये लिक्विडिटी लिया, ये ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग हाई बना दिया एशिया। तो उसके बाद ये रेंज हो गया अपनी, ये रेंज, हाँ यहाँ से यहाँ तक रेंज था, तो मैं बाय ही देख रहा था। ये फुल बाय, ये मैं बाय सोचा था, तो फिलहाल मुझे बाय तो मिली नहीं। यहाँ डेली लेवल सब था, तो मैं यहाँ से बाय प्लान किया था। एशिया में गिरा, ये लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लिया 15 मिनट का, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट था। 15 मिनट का इंड्यूसमेंट लिया, ऊपर साइड ब्रेकआउट नहीं दिया, पहला ब्रेकआउट नहीं दिया तो मैं बाय नहीं देखूंगा। डेली लेवल लेके 15 मिनट का ईजी बनाया, 5 मिनट का ब्रेकआउट दिया तो मैं बाय यहाँ से देख रहा था, तो बाय लिया था, तो मुझे ऐसे लगा था। फिर ये लेके सब लिक्विडिटी लेके ब्रेकआउट किया था, क्लियर रेंज एक्सपेंड किया था। तो उसके बाद मैंने फिर से यहाँ 5 मिनट का ईजी से, मतलब ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ से 15 मिनट का ब्रेकआउट लेवल से मैंने बाय लिया था। मैंने ये चीज यहाँ पे एक चीज गलती किया, क्योंकि यहाँ पे लंदन को ऊपर से स्वाइप, मतलब लंदन लिक्विडिटी ले लिया था ऊपर वाला हाई, तो उसको लो भी लेता है, ये चीज मैं अवॉइड कर दिया, तो ये इसलिए मुझे ऐसा लगा ये वाला एंट्री वैलिड ही नहीं था। फिर नीचे वाला डेली लेवल था, तो ये डेली लेवल लेके ये 15 मिनट का इजी बना, तो ये वाला बाय देख सकते थे, अच्छा था। बट मैंने दो ऐसे लगा, तो इसलिए मैंने सेटअप ही बंद कर दिया। तो अनदर डे कोई स्थिति में मार्केट बुलिश है, क्लियर रेंज बुलिश है, स्टोरी लाइन बुलिश है, सब कुछ बुलिश था, तो मैं बाय ही देखूंगा सिंपल। तो यहीं तक आ गए, मैं यहीं तक का दिखाना था, ये जो 31 मई तक का। तो इस वीडियो में इतना ही, लंबा हो गया वीडियो, लेकिन पूरे वीक का, मंथ का मैंने पूरा वीडियो दिखा दिया एंड इन सीरीज सिंपल वे में। ये मेरा सेटअप रहता है, मैं मैक्सिमम टाइम रेंज फॉलो करता हूँ, 80% रेंज ही फॉलो करता हूँ, और एशिया से ही मुझे सब कुछ आइडिया हो जाता है कि बाय लेना है सेल लेना है। मैं सेशन सेशन पे ही डिपेंड करता हूँ, और मुझे एक चीज़ बेटर है कि मैं ये चीज़ और वर्क कर रहा हूँ, तो इसमें और बेटर हो जाऊंगा। तो उसके बाद मैं रिकॉर्डेड अपना क्लास डेवलप कर रहा हूँ, तो कंप्लीट कर दूंगा तो आगे। और मैं सेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो वो सेशन में 1 बाय 1 मैं सिखाता हूँ। अगर किसी को सीखना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।